युवाओं का भविष्य खतरे में है यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनता है। यदि बीजेपी आती है तो 100% जैसे हिंदुस्तान चमक रहा है पूरे विश्व में, ऐसे ही चमकेगा। पेंशन को 10 साल हो गए है जी। और मैं सच्चाई बताऊं, हाजी के यहाँ हमने फार्म जमा करे थे, हाँ जी, और हमारे तो आज लो बनी नहीं बनी पेंशन। हमारी आज लो बनी नहीं। इतना बेईमान आदमी, इतना केजरीवाल इतना कोई हो ही नहीं सकता। पब्लिक का खून चूस चूस के देगा क्या 2100 रुपए? और जिस देश में फ्री हो जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी लेडी को इमरजेंसी हो जाती है, वो प्रेग्नेंट है, वो अस्पताल तक कैसे पहुंचेगी? रोड खराब है, रास्ते में दम तोड़ देगा उसका बच्चा, उसको कुछ भी हो सकता है। उसका कौन जिम्मेवार है? दिल्ली सरकार। पता है भाजपा की सरकार बनेगी और दावे के साथ बनेगी, और दावा 70 सीटों के लिए नहीं कह सकते, मगर इस सीट के लिए जो मुस्ताबाद विधानसभा की सीट है, इसको हम 100% जीत कर दिखाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब, और मैं हूं जितेश मिश्रा। अरविंद केजरीवाल जो पदयात्रा के दौरान दावे करते हैं, जो सौगातें देते हैं, और जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो तमाम जो हैं वादों के निभाने की बात करते हैं, वो वादे किस तरह से जुमलेबाजी है वो इन सड़कों को देखकर आप साफ समझ पाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर, और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में जो आप ये हाल देखेंगे सड़कों का, जो यहाँ की जनता की जब समस्या सुनेंगे तो आप भी अरविंद केजरीवाल की उन बातों को याद करेंगे जिन बातों से वो अक्सर पदयात्रा में जनता का आकर्षण खींचते थे। 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान जो वादे किए गए थे, और अब साल 2025 के चुनाव आ गए हैं, उन चुनावों में भी सेम बातें कही जा रही हैं, सेम विकास की बातों को वापस से दोहराने की बात की जा रही है। पर जो 5-10 साल दिया अरविंद केजरीवाल को, वो विकास किस तरह से निरस्त है वो नज़र आ रहा है। कैसे हैं बाबा आप? भाई बाबूजी, अब की बार तो मुख्यमंत्री बनने पे एक के साथ एक बोतल फ्री थी, और जो अब के बन गया, अब क्या एक के साथ 4 फ्री हो जाएंगी। सारी दिल्ली दारूबाज हो जाएगी जी। हाँ जी। अच्छा, रही बात बिजली के बिल की, बिल सारे डोमेस्टिक के काट के कॉमर्शियल पे रखे। हमारे 3 मीटर है। 1 मिनट, बाबा के कहने की बात बिल्कुल ठीक है, और इस बात को पता है जोर कहाँ से देते हैं कि जिसको समझाता झाड़ू वाला वो तो निकल गया दारू वाला। अरे हाँ बताइए। डोमेस्टिक के बिल कॉमर्शियल पे रखे। हमारा छोटा लौंडा है, और जब गर्मी में बिल दे ना वही दे बिल, जब झींक जा नो कहते पापा आधी तनख्वाह बिल में चली गई। ये सब झूठ है। डोमेस्टिक के बिल कॉमर्शियल पे रखे, और भाई क्या बन गया, और तो 6 बोतल फ्री बटेंगे दिल्ली में, और सारी दिल्ली दारूबाज हो जाएगी। कहना है वो बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लाल हैं दिल्ली के, पेंशन दे रहे हैं आप लोग। पेंशन को 10 साल हो गए है जी। और मैं सच्चाई बताऊं, हाजी के यहाँ हमने फार्म जमा करे थे, हाँ जी, और हमारे तो आज लो बनी नहीं बनी पेंशन। हमारी आज लो बनी नहीं। अरविंद केजरीवाल पदयात्रा में कह रहे हैं 2500 रुपए हर महीना मिल रहा है बुजुर्गों झूठ बोल है, निरोड़ झूठा। यहाँ से बिहार में ले पता लग जाएगा, यहाँ की करवा दो पदयात्रा, नु कह दो सिर्फ बिहार में कर दे एक बार पदयात्रा, तो जब बना देंगे मुख्यमंत्री। तो क्या सिर्फ बिहार में पदयात्रा के लिए आएंगे तो क्या होगा उनके साथ? जो होगा जूते लगेंगे, फिर वो आएंगे ही नहीं। तो जिस तरह से बाबा जो लगातार वो वादे कर रहे हैं कि शिक्षा में विकास कर दिया, पेंशन मिल रही है लोगों को, सच है? कुछ नहीं। जब हाजी जी जगह खूब धरना प्रदर्शन कर लो, रोड न बने तो धरना प्रदर्शन से रोड बन रहे हैं। आज दिन तक वोट ले जाएगा, मुल्ला जी आए ना आए, जगह में मुस्ताबाद से जीते हैं, हमें सिब्बियार बाने ने वोट नहीं दिए, और ना आज दिन तक पेंशन बनी है। कुछ नहीं, कोई कुछ करा ही नहीं है। मंदिर की यात्रा तो फ्री कराई है, किन्ने कराई? गाँव सो गए, हम तो नहीं गए। अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं तीर्थ यात्रा करवाएंगे बुजुर्ग, है पक्का झूठा। रोड पर कितनी बार एक्सल बदलवा दिया रोड पे, रोज गिर रहे हैं, यहाँ पे परियां टूट रही हैं। इतना बेईमान आदमी, इतना केजरीवाल इतना कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या लग रहा है जो विधानसभा चुनाव में अब जो वादे कर रहे हैं वो वादे होंगे पूरे? झूठा। पंजाब के क्यों नहीं दे? पंजाब के क्यों नहीं दे? तब दिल्ली को दे देगा। 1000 का वादा पंजाब में किया था, आज तक पंजाब वाली बहनें सब रो रही हैं, और आज 2100 का वादा किया है। 2100 के चक्कर में पब्लिक का खून चूस चूस के देगा क्या 2100 रुपए? और जिस देश में फ्री हो जाता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। विकास चाहिए। तो क्या लग रहा है बाबा जो सुरक्षा कवच कार्ड बनाया है बुजुर्गों के लिए कि बुजुर्ग इससे इलाज? सुरक्षा है, कुछ सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। जो केजरीवाल लूटा है शराब के संग, एक बोतल 10 बोतलें तो फ्री दे देगा।
लहसुन 10-10 करोड़ के बेच लेगा लहसुन। भैया जी अभी तक 10 करोड़ के लहसुन अभी तक बेच लेगा। आदमी लोग लग रहे थे लाइन में दारू लेने के लिए। ये तो युवाओं का भविष्य खराब करने में लगा हुआ था, क्योंकि युवा तो लालची है, हर मनुष्य लालची है। एक बोतल लाता था पहले तो कुछ गनीमत हो जाती थी, अब एक के साथ एक फ्री कर दी, एक पेटी के साथ एक फ्री कर दी, एक पेटी। तो वो तो और 18,000 उनको मंदिर वालों को दे रहा है। रोड तक तो आज तक बनवाए नहीं गए हैं। जो विकास के कार्य हैं वो नहीं करवा रहे हैं, बिना विकास के कार्य करवा रहे हैं सारे। दारू बंटवा रहे हैं। नुगा जी मैं तो एजुकेशन करवा रहा हूँ, बढ़िया एजुकेशन करवा दी। हर स्कूल में आप जाके देखिए स्कूलों के क्या हालात हैं। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे किसी पे जाके देखो, जाते हैं कूड़ा करकट भरे पड़े हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कहीं दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। और वो ये सोच रहे हैं कि हम लालच दे दे के 2100 रुपये फ्री करेंगे और जो है जो बुजुर्गों को यात्रा करवाएंगे। उस चीज से देश का विकास थोड़े हो रहा है। युवाओं का भविष्य खतरे में है यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनता है। यदि बीजेपी आती है तो 100% जैसे हिंदुस्तान चमक रहा है पूरे विश्व में, ऐसे ही चमकेगा। तो क्या लगता है 8 फरवरी को झाड़ू चलेगी या हाथ चलेगा? 8 तारीख को 100% बीजेपी आएगी और 100% कमल खिलेगा। 8 तारीख को चलेगी तो झाड़ू ही, मगर सारी इकट्ठी होके गाजीपुर के कूड़े खत्ते की तरफ को, क्योंकि इस बार उस झाड़ू को जो दिल्ली में से 70 की 70 सीटों पे आने का दावा करती थी, उस झाड़ू को सारी को इकट्ठी करके और हम पता गाजीपुर के कूड़े खत्ते पर फेंक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। 28 सालों के बाद बनेगी दिल्ली में, इस बार 28 सालों के बाद। और पता है भाजपा की सरकार बनेगी और दावे के साथ बनेगी। और दावा 70 सीटों के लिए नहीं कह सकते, मगर इस सीट के लिए जो मुस्तफाबाद विधानसभा की सीट है, इसको हम 100% जीत कर दिखाएंगे। 100% बीजेपी आएगी तो ही इस इलाके में विकास होगा कि पूरी दिल्ली में। और यदि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती है तो दिल्ली आज 10 साल पीछे चली गई है और 15 साल पीछे चली जाएगी, खड्डे में चली जाएगी दिल्ली। जब बीजेपी नहीं आएगी तो जीना हराम हो जाएगा। हाँ, पक्का हो जाएगा। हम मर जाएंगे हिंदू लोग जो भी है। दिल्ली आज हो जाएगा यहाँ मुस्तफाबाद। दुर्भाग्य क्या लगता है जिस हिसाब से बता रहे हैं अगर बीजेपी नहीं आती इस चुनाव में तो हिंदुओं का जीना बेकार हो जाएगा दिल्ली में? देखिए 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी जी, जो कि यहाँ पर हाजी यूनुस साहब जी थे, विधायक जी। आप रोड की हालत देखिए कितनी बर्बरता हो रही है जी, इतना बुरा हाल है। अगर सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके ड्रेसें खराब हो जाती हैं, गिर जाते हैं। और जब यहाँ पानी भर जाता है ना, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बुजुर्ग महिला या फिर कोई भी बच्चे बुजुर्ग कैसे भी हो, कहीं फंक्शन में जाना है तो मतलब उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, वो जा ही नहीं पाते वहाँ तक। अगर किसी भी लेडी को इमरजेंसी रहती है, वो प्रेग्नेंट है, वो अस्पताल तक कैसे पहुँचेगी? रोड ख़राब है, रास्ते में दम तोड़ देगा उसका बच्चा, उसको कुछ भी हो सकता है। उसका कौन जिम्मेवार है? दिल्ली सरकार जी, जिनके 5 साल से विधायक जी होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल यहाँ काम नहीं करवाया जी। देखिए जनता वोट देती है, इसलिए उनके घरों के राशन नहीं बनवाने, सिर्फ रोड पे सुविधा तो करवाएं जो उनके अंडर में आती हैं। वो सुविधा कौन मुहैया कराएगा? दिल्ली सरकार, जब उनकी सरकार थी 5 साल से विधायक जी थे, उन्होंने काम नहीं कराया। इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, अच्छा विधायक लाएंगे और बढ़िया सच्चा ईमानदार है विधायक है मोहन सिंह बिष्ट जी, उनको लेकर आएंगे और यहाँ पर काम करवाने की उन्होंने पहले भी तो कोशिश करेंगे। अपना वनवास तोड़ पाएगी दिल्ली में? बिल्कुल तोड़ पाएगी जी, तोड़ना भी चाहिए जी, सबको मौका मिलना चाहिए ना। मौका उनको भी दिया था जी। कितने सालों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे, जी। तो अब की बार भाजपा सरकार लाएंगे बिल्कुल क्या बढ़िया लगता है करके। जिस तरह से बता रहे हैं सही बात है कि भाजपा आएगी तो विकास होगा? नहीं, आना भी चाहिए जी भाजपा को। हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था अगर इस हिसाब से सबको फ्री दिया जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा।
लोगों को जो कमाने की या करने की काम करने की है वो सब भूल जाएंगे। जब सब कुछ फ्री मिलेगा कमाने क्यों जाएंगे। आज भी युवाओं छात्रों के लिए एक स्कीम निकाली गई है कि मेट्रो को 50% कम कर दी जाएगी टिकट और बस फ्री कर दिया जाएगा। देखो मेरा मानना तो ये है, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। फ्री की ये जो चक्कर में ना, देखो ये राजनीति गलत है। फ्री वाली राजनीति किसी की नहीं होनी चाहिए। फ्री तो निकम्मा बना रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन को निकम्मा बनाया जा रहा है। ये अपनी दाढ़ी में घस्सा लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी नेता चमकाने के चक्कर में ये पब्लिक को बेकार कर रहे हैं। फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए इंसान के लिए। हाँ, लिमिटेड होनी चाहिए कि एक बार चलो इतने से इतने उसको छूट दी जाए, वो एक अलग बात है, वो भी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री दे दो, इसको फ्री इसको फ्री। अब एक बस में जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है उसकी भी घरवाली फ्री जा रही है, एक 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा है उसकी भी घरवाली फ्री जा रही है। तो ये गलत है। ये फ्री की रेवटी तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और दे भी रहे हैं तो किसी को अपनी उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से फ्री देना चाहिए, ना कि सभी को फ्री दे दें। तो क्या लगता है, फ्री मिलनी चाहिए, चीज़ें नहीं मिलनी? कुछ नहीं मिलना चाहिए। फ्री नहीं चाहिए हमको। हमारे पास हाथ है कमाने के लिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमें आदमी अच्छा चाहिए, जो हमारा रोड बने और सब सुविधा हो यहाँ पे, बस। तो जिस तरह से अभी यहाँ एक शख्स थे, वो कह रहे थे कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो यहाँ हिंदुओं का जीना हराम हो जाएगा। हाँ जी, सच बात है ये 100% है जी। मुस्तफाबाद में इतना इन चीज़ों को लेकर खौफ है लोगों में? हाँ जी, 100% है जी, 100%। दंगों का पीड़ित क्षेत्र? दंगो, हाँ जी, दंगों से तो अच्छी थे थे उस टाइम आप दिल्ली में? हाँ थे जी। बता सकते हैं उस टाइम क्या हाल था यहाँ का? बुरा हाल था जी, एकदम बुरा हाल था। यहाँ तो आदमियों को निकलना भी भारी हो गया था। यहाँ तो गोलियां चली हैं, यहाँ तो सब काट के नाले में फेंक दिए लोग। हाँ। जेल में से इलेक्शन लड़ रहा है। क्या कह रहे थे आप? गोलियां चलाई गई। पिछले बार जब दंगे हुए तो हिंदुओं का निकलना घर से भारी हो गया, कोई निकल नहीं पाया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए घर में बंद करके रखना पड़ा, क्योंकि डर लगता था अब बच्चों को स्कूल भेजे या उनकी जान बचाएं। और दूसरी बात, वो ये सोचते हैं कि हर नागरिक को फ्री कर दिया जाए, बस में लेडीजों को फ्री कर दिया जाए। अब लेडीजों को, जो लेडीज 60,000 रुपये महीना कमा रही है उसको फ्री जाने की आवश्यकता क्या है? 5,000 रुपये खर्च करके जा सकती है बस में। जो राशन को फ्री कर रहे हैं, चलो ठीक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनकी हालत ख़राब है, जो अपंग है, उनको फ्री देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर सभी को एक ही लाइन में लगा दिया जाएगा कि भाई फ्री की हम 2100 रुपये, कितनी जनता है इस दिल्ली प्रदेश में, कम से कम लाखों के तादाद में महिलाएं हैं, और 2100 रुपये यदि वो फ्री करते हैं तो कितना देश का पैसा बर्बाद होगा। फ्री दे भी कह रहे हैं और फ्री दे भी कह रहे हैं। पानी आता नहीं, लाइनें पड़ी हैं, पानी आज तक नहीं आया। 10 सालों से पानी नहीं आया। जब हम 200-300 रुपए का बिल भरते थे तो पानी बिल्कुल स्वच्छ आता था। अब खरीद के पैसे पानी पी रहे हैं। डेली 25 रुपए की है, डेली 25-30 रुपए की। चुनावों के बीच दिल्ली दंगे के आरोपी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ताहिर हुसैन, सोहेब इमाम। क्या सोचते हैं इनके बारे में आप? इनके बारे में क्या सोचेंगे बताओ? ये बताओ, वो जेल में से इलेक्शन लड़ रहे हैं या आम आदमी बेकार पड़े हुए हैं? हाँ, तो जो 2020 के दंगों में आप भी थे यहाँ पे? हाँ, हम भी थे। क्या माहौल था उस टाइम का? माहौल बहुत खराब था। जो कैसे लोग बागों ने काटे दिन, जान बचाइए। हाँ, हमने समोसे तक बेचे मंडी में। अच्छा। ले जाके 5-5 रुपए के घरवाली से ले गए जी। जैसे कि अभी आपने दिल्ली दंगों के ऊपर एक सवाल किया, मैं यहाँ के मौजूदा विधायक हाजी मोहम्मद यूनुस जी से पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर दिल्ली का ये शिव विहार इलाका, मुस्तफ़ाबाद की जो जनसंख्या है और जो शिव विहार के लोग हैं, जब वो आपस में लड़कट मर रहे थे तो क्यों उन्होंने एक भी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं दंगों को रुकवाने की उन्होंने मांग करी? और अगर यहाँ पर जब अमित शाह जी ने जब शूट एंड साइट के ऑर्डर कर दिए, उसके बाद केजरीवाल 52 गाड़ियां लेकर के और सीधा मंडी की ओर रुक कर जाते हैं, क्या यहाँ के जितने भी हिंदू, जो पीड़ित हिंदू थे, जिनके घर जले, जिनका कुछ हुआ, तो हिंदुओं को यहाँ से नहीं निकाल के लेकर गए? जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो उन सबको यहाँ से भर के वो लेकर गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से और मोहम्मद हाजी यूनुस जी से कि यहाँ उन्होंने शिव विहार की जनता के लिए क्या ही किया आज तक? रोड आप नहीं दे पाए, दंगों में आप हिंदुओं को नहीं बचा पाए, आपने 10-10 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये, 25-25 रुपये की स्कीमें, जिनका 5-5 लाख का, 10-10 लाख का जिनका नुकसान हुआ, उनको 25-25 रुपये की स्कीमें वो यहाँ पर लेकर के आए, उनके लिए यहाँ पर उनके लिए लेकर आए। मोहल्ला क्लिनिक है, मैं इतने लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक अगर किसी को पता है कि कहाँ पर है तो मैं बता दूँ, मैं भी देख लूँ कि किस तरीके का हमारा मोहल्ला क्लिनिक दिखता है। बिल्कुल भी यहाँ की जनता का
1% भी विकास उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक ने यहाँ से नहीं किया। मुस्तफाबाद में और अंडे का एक भी विकास का काम उन्होंने यहाँ नहीं किया। जो अब की बार के वर्तमान में विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, वो यहाँ से 7-7 फुट, जब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे फादर मुझे बताते हैं कि उस समय में जब यहाँ मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक थे तो यहाँ 10-10 फुट गहरे गड्ढे हुआ करते थे। शिव विहार को गड्ढे की कॉलोनी कहा जाता था, गड्ढे में गिनती की जाती थी शिव विहार की। उन्होंने यहाँ सारे विकास कार्य कराए, लाइनें बिछवाई, उन्होंने यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, उन्होंने गली मोहल्लों की जो स्थिति थी वो उसमें बहुत ही तेज़ी से उन्होंने विकास किया। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा मुस्तफाबाद विधानसभा में लेकर आई है और यहाँ की जनता उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पूरा विश्वास जता रही है कि वो यहाँ से उनको जिता करके भेजेंगी और अपने क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है उसको जरूर वो बढ़वाएंगी। सभी को जय हिंद, जय भारत।